हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। क्लास 11th में आ गए, कॉमर्स ले ली, लेकिन अकाउंटेंसी परेशान कर रही है। समझ नहीं आ रहा है कि अकाउंटेंसी को कैसे करेंगे। बहुत हार्ड लग रहा है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अकाउंटेंसी के जितने भी अनसोल्व क्वेश्चन है हमारे पास डिगे गूगल बुक के, वो बहुत ईजी वे में कराऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, बिल्कुल बेस के साथ कराऊंगा। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है जनरल एंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने मन से अकाउंटेंसी का डर निकालिए और इसे हराइए, डिफीट कर रहे हैं अकाउंटेंसी को। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है जनरल एंट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हमारे पास क्या कहता है। ये कहता है हमारे पास, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन। तो जनरल एंट्री चैप्टर का जो आपके पास है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम देखते हैं हमारे पास जो है मनोहर लाल एंड सन एक प्रोपराइटर है, उसकी बुक के अंदर हमें जनरल एंट्री करनी है। तो हम सबसे पहले परफॉर्मा बनाएंगे। जनरल एंट्री का परफॉर्मा क्या है हमारे पास, तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, एलएफ का मतलब लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पर्टिकुलर का मतलब है हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम पर्टिकुलर में लिखेंगे। यहां पे अमाउंट लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे हम जनरल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले डेट के अंदर हमारे पास लिखेंगे ईयर 2023, मंथ है मार्च। ये कहता है हमारे पास मनोहर लाल एंड सन ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, मतलब कैश के साथ मनोहर लाल एंड सन ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास जब भी बिजनेस के अंदर पैसा आता है तो कैश डेबिट में डालते हैं, जब भी बिजनेस के अंदर से पैसा जाएगा कैश क्रेडिट के अंदर जाते हैं। तो अभी हमारे पास बिजनेस के अंदर पैसा आया, मनोहर लाल एंड सन हमारे पास प्रोपराइटर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस को पैसा दिया। तो एंट्री करेंगे हम सबसे पहले। हमारे पास एंट्री है 1 मार्च की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे जिसे हम नरेशन बोलते हैं। यहां लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। आपको नरेशन लिखनी जरूरी है, क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नरेशन लिखनी जरूरी है। तो बिजनेस स्टार्ट किया हमने कितने के साथ, 60,000 के साथ। तो 60,000 हम डाल देंगे डेबिट में 60,000 और 60,000 डाल देंगे हम क्रेडिट में। पहली एंट्री कंप्लीट। पैसा आया हमारे पास डेबिट में, जब भी बिजनेस में पैसा आएगा कैश डेबिट में, बिजनेस से पैसा जाएगा कैश क्रेडिट में। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अब उसने हमारे पास 2 मार्च को फर्नीचर परचेज किया, तो हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास फर्नीचर हमारा एसेट्स है, जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो पैसा जाता है, तो कैश हमने क्रेडिट में लिखा। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उधार मान के चलते हैं, अगर नाम गिवन होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कैश का है तो हमने परचेज किया फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर डेबिट में इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास एसेट का नाम दे रखा था। तो अब लिखेंगे हमारे पास 10,000 का फर्नीचर परचेज किया। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज। अब हमारे पास 4 मार्च को वो कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स का मतलब सामान परचेज किया कैश में। उस गुड्स का अगर नाम गिवन होता, कोई भी एसेट का नाम गिवन होगा तो नाम आएगा, जैसे हमने लिखा फर्नीचर टू कैश, मशीनरी टू कैश, लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश। बट 4 मार्च को उसने कहा परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किया कैश में। तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने सामान खरीद लिया लेकिन उस गुड्स का नाम गिवन है, इसलिए हम परचेज लिखेंगे, पैसा जाएगा हमारे पास, इसलिए कैश क्रेडिट में लिखेंगे।
कितने गुड्स परचेज किए? 25,000 के। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज। अब 5 मार्च को वो कहता है बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से हमने गुड परचेज किया, नाम गिवन है कमलेश, तो हम ये उधार मान के चलेंगे। अगर नाम के साथ कैश होता तो कैश मान के चलते, लेकिन हमारे पास यहाँ नेम गिवन है उसका क्रेडिटर का। अगर नेम गिवन होगा और कैश गिवन नहीं होगा तो हम उधार मान के चलेंगे, तब हमारे पास से पैसा तो नहीं जाएगा क्योंकि हमने उधार खरीद लिया। तो हम कैश को रिप्लेस करके कमलेश का नाम लिखेंगे, तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। कमलेश हमारा क्रेडिटर है, हमने 15,000 के गुड्स परचेज किए, तो 15,000 हम डाल देंगे परचेज में, 15,000 डाल देंगे कमलेश में। नरेशन लिखेंगे सिंपल बीइंग गुड परचेज, इतनी नरेशन लिखनी बहुत है। अब उसने कहा है पेड कैश टू कमलेश। अब हमारे पास पहली एंट्री में कहा था हमने गुड परचेज किया कैश में, इसने हमें लिखा परचेज टू कैश। 5 तारीख को उसने कहा हमने गुड परचेज किया कमलेश से, तो हमने कैश को रिप्लेस करके कमलेश का नाम लिखा। तो हमारे पास गुड्स परचेज करेंगे कैश में तो क्रेडिट में कैश आएगा, गुड परचेज करेंगे उधार पे तो क्रेडिटर का नाम आएगा। 10 मार्च को वो कहता है हमें पेड कैश टू कमलेश, हमने कमलेश को कैश पेड किया, तो कमलेश को जब कैश पेड करेंगे तो हमारे पास पैसा जाएगा, तो हम एंट्री करेंगे कमलेश डेबिट टू कैश। कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना परचेज किया हमने, कितना पेड किया कमलेश को कैश? 15,000, तो 15,000 हम डाल देंगे डेबिट में, 15,000 डाल देंगे क्रेडिट में। अभी हमारे पास कोई भी पर्सनल अकाउंट होगा, मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा, किसी भी नाम के आगे हमें अकाउंट नहीं लगाना। अगर हमें अकाउंट लगाना होगा तो हम लिखेंगे कमलेश कैपिटल अकाउंट। तो याद रख के चलना है, नाम के आगे हमारे पास अकाउंट नहीं होगा, तो हम यहां लिखेंगे बीइंग कैश पेड। 16 मार्च को उसने परचेज गुड्स किए सोहन से, तो हम एंट्री करेंगे अभी सिर्फ इतना लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, तो उसका मतलब ये हमारे पास कि हमने गुड परचेज के सोहन से उधार पे। तो अब एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, सोहन। तो हमने गुड परचेज किया सोहन से 6,000 के, तो 6,000 के हम एंट्री करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड परचेज। हमने गुड परचेज किए सोहन से। अभी हमारे पास यहां पे गिवन नहीं था कि हमने गुड्स उधार पे परचेज किए कैश पे परचेज किए। अगर हमारे पास नाम गिवन होगा और कैश गिवन नहीं होगा तो हम उधार मान के चलेंगे। अगर नेम गिवन है हमारे पास, कैश भी गिवन है, तो फिर हमें नाम से मतलब नहीं है, फिर हम कैश की एंट्री करेंगे। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। 18 तारीख को हमने गुड परचेज किए सोहन से लेकिन कैश में। अब हमें सोहन से मतलब नहीं है, जब हमारे पास नाम गिवन होता कैश गिवन ना होता तो हम उधार पे मान के चलते तो नाम आता। अब कैश गिवन है तो हमें नाम से मतलब नहीं, किस क्रेडिटर से परचेज किया उससे मतलब नहीं है, किस पर्सन से परचेज किया उससे मतलब नहीं है। तो एंट्री करेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने गुड्स परचेज किए हमने परचेज किए 8,000 के, तो हम यहां पे लिखेंगे 8,000 डेबिट में डाल देंगे और 8,000 क्रेडिट में डाल देंगे। नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग गुड परचेज। हमारे पास नरेशन लिखना नेसेसरी है। एंड लास्ट एंड है पेड रेंट फॉर द ऑफिस। ऑफिस के लिए रेंट पेड किया। रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, जब हम एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो पैसा हमारे पास जाएगा, जब हमारे पास पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट में आएगा। तो लास्ट एंट्री हमारे पास 20 मार्च की रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग रेंट पेड, हमने रेंट पेड किया।
कितना रेंट पेड किया हमारे 1000 रुपीज, तो आपके 1000 आ जाएगा डेबिट में, 1000 आ जाएगा क्रेडिट में। उसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे, हमारे पास टोटल आ गया इसका, डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आएगा, 1,40,000, 1,40,000। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे पास मनोहर लाल एंड सन एक प्रोपराइटर था जिसकी बुक में हमें जनरल एंट्री करनी थी, तो हमारे पास स्टार्ट किया हमने बिजनेस कैश के साथ। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारे पास पैसा आया तो कैश डेबिट में। फिर हमने फर्नीचर परचेज किया तो पैसा गया हमारे पास तो कैश क्रेडिट में। उसके बाद हमने गुड परचेज किया तो पैसा गया हमारे पास कैश क्रेडिट में। उसके बाद गुड परचेज किए लेकिन कमलेश से किए, नगद पे नहीं किए, उधार पे किए, तो कमलेश क्रेडिट में और कैश को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने कमलेश को कैश पेड किया तो कमलेश डेबिट टू कैश आया हमारे पास कैश क्रेडिट में, क्योंकि पैसा जा रहा है। अगेन हमने गुड परचेज किया सोन से उधार पे तो परचेज टू सोन आया। उसके बाद हमने गुड परचेज किया सोन से लेकिन कैश में किया तो हमें सोन से कोई मतलब नहीं है तो परचेज टू कैश होगी, सिंपल एंट्री। एंड लास्ट हमने रेंट को पेड किया कैश में, रेंट ऑफिस का पेड किया तो हमारे पास एंट्री हुई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सिंपल पैसा आएगा कैश डेबिट में, पैसा जा रहा है कैश क्रेडिट में। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।